जी हां दोस्तों, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से सलाह लेकर दिल्ली के खिलाफ घोषित की खतरनाक चेन्नई टीम, साथ में प्लेइंग 11 में किए 4 से 5 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, चेन्नई की टीम लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है, जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे आ गई हैं और अब उन्हें हर मुकाबले हर कीमत पर जीतने होंगे, वरना इस बार आईपीएल 2025 से बाहर भी हो सकती है। इसी वजह से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अनुभवी कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक लंबी चौड़ी मीटिंग की है, जिसके बाद अपनी नई टीम घोषित कर दी है दिल्ली टीम के खिलाफ। और अब हमें दिल्ली के खिलाफ एक नई ओपनिंग जोड़ी, साथ में मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। और अब इस नई धमाकेदार प्लेइंग 11 को देखने के बाद दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल को पसीने छूटने लगे हैं और अभी से उनकी पूरी टीम को हार का डर सताने लगा है। जी हां दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे चेन्नई की टीम में। साथ में आपको यह भी बताएंगे चेन्नई और दिल्ली का महामुकाबला कब शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा और फ्री में देखना है तो क्या करना होगा। साथ में आईपीएल में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है और कौन सी टीम ज्यादा बार जीती है, एक दूसरे के खिलाफ सब कुछ बताएंगे। साथ में पिच रिपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण है, इसी वजह से हमें काफी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं चेन्नई की प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 बताने से पहले अगर आप भी चाहते हो चेन्नई की टीम जीते तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, चेन्नई और दिल्ली के बीच आईपीएल 2025 का यह 17वां मुकाबला होगा और यह महामुकाबला 5 अप्रैल 2025 को भारतीय समय अनुसार 3:30 पर शुरू होगा। वहीं इसके लिए टॉस 3 बजे होंगी। वहीं आपको बता दें, यह मुकाबला चेन्नई टीम का चौथा मुकाबला होगा। अगर इस मुकाबले में हार गई तो फिर प्लेऑफ की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से भी आज धोनी ने काफी सोच समझकर एक एक खिलाड़ी को चुना है, ताकि दिल्ली को बुरी तरह से हरा सके और 2 अंक प्राप्त कर सके, साथ में नेट रन रेट भी सुधार सके। वही दिल्ली का यह तीसरा मुकाबला है और दिल्ली ने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीत कर आ रही हैं, यानी दिल्ली का कॉन्फिडेंस काफी हाई होने वाला है। लेकिन चेन्नई की टीम भी काफी मजबूत है। चेन्नई और दिल्ली, इन दोनों के बीच जीत का प्रतिशत दिल्ली का 70% है और चेन्नई का 40% है सभी टीमों के खिलाफ। लेकिन जिस मैदान पर यह मैच होने वाला है, यानी कि एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, इस मैदान पर चेन्नई का पलड़ा काफी भारी रहता है और इस बार बारिश की संभावना केवल 12% है, यानी हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें, चेन्नई और दिल्ली के इस महामुकाबले को आप सभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। वहीं टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगा। वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो ऐसा बताया गया है कि इस बार तेज गति के गेंदबाज को ज्यादा मदद मिलेगी। इसी वजह से चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी प्लेइंग 11 में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल किया है। साथ में ओपनिंग में बदलाव हुआ है, क्योंकि पिछले 3 मैच हो चुके हैं ओपन जोड़ी बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही। साथ में मिडिल ऑर्डर में भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है और एक युवा सितारे को मौका मिला है। तो क्या है चेन्नई की खतरनाक प्लेइंग 11, अभी आपको बताते हैं। उससे पहले आपके हिसाब से चेन्नई और दिल्ली, इन दोनों में से यह होने वाले महामुकाबला कौन जीतेगा, हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। सबसे पहले ओपनिंग में हमें चेन्नई की तरफ से 2 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और इन बदलावों ने पूरी टीम के कॉम्बिनेशन को ही नया मोड़ दे दिया है। अब ओपनिंग पोजीशन पर 2 जबरदस्त खिलाड़ी आ चुके हैं, डेवोन ऋतुराज। दोनों की जोड़ी को देखना अब और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी में एक ऐसी केमिस्ट्री है जो मैच के पहले ही ओवर से विपक्षी टीम पर दबाव बना देती है। डेवन कन्वे की बात करें तो उनका बैटिंग स्टाइल काफी शांत और प्रभावी है। वह बड़े शॉट्स के बजाय टाइमिंग और प्लेसमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उनकी आक्रामकता और बैलेंस दोनों ही टीम के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़, जो पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं,
उनका खेल न सिर्फ देखने में सुंदर होता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी एक अलग ही लेवल पर है। उनके बैटिंग शॉट्स और स्ट्रोक्स, जिनमें उनकी टाइमिंग और स्वीप शॉट्स खास हैं, विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस जोड़ी का नाम लेते ही उनकी शानदार स्टार्ट की यादें ताजा हो जाती हैं, जहां दोनों ने पहले ओवर में विपक्षी टीम को दबाव में डाल दिया था। अब अगर हम राहुल त्रिपाठी की बात करें तो वह इस बार बाहर हो गए हैं, और यह बदलाव उनके लगातार खराब प्रदर्शन के बाद किया गया है। त्रिपाठी, जो अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने इस सीजन में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना उनसे उम्मीद थी। हालांकि उनका का फाइटिंग स्पिरिट और तेज शॉट्स हमेशा टीम के लिए इंपैक्टफुल रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी बल्लेबाजी में उतनी धार नहीं दिखी। शायद उन्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत थी ताकि वह टीम की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। अब अगर हम नंबर 3 की बात करें तो वहां पर खेलेंगे रचिन रवींद्र, जो पिछले 2 मुकाबलों से ओपनिंग कर रहे थे। हालांकि ओपनिंग पोजीशन पर उनकी बल्लेबाजी उतनी प्रभावी नहीं रही और वह विपक्षी गेंदबाजों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। राचन का खेल आमतौर पर आक्रामक होता है, लेकिन इस बार वह अपने शॉट से उतना प्रभाव नहीं डाल सके। हालांकि उनके पास एक शानदार तकनीक और अच्छा क्रिकेट ब्रेन है, जो उन्हें किसी भी पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए तैयार करता है। नंबर 3 पर उनका आना टीम के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है, क्योंकि वहां पर उन्हें अपनी टाइमिंग और शॉट्स पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा। राचन का पसंदीदा शॉट उनका फ्लिक होता है, जिसे वह हमेशा बाउंड्री के पास से खेलते हैं, और उनकी बैटिंग में यह शॉट्स निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि अब उनका यह मौका है कि वह नंबर 3 पर अपनी स्थिति मजबूत करें और टीम के लिए जरूरी रन बनाकर टीम को एक मजबूत स्थिति में लाएं। वहीं अगर नंबर 4 की बात करें तो इस पोजीशन पर अर्थुराज गायकवाड़ और धोनी ने मिलकर दीपक हुड्डा को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। खासकर दिल्ली के खिलाफ यह एक ऐसा फैसला है जो टीम की मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाजी को मजबूती देने के इरादे से लिया गया है। दीपक हुड्डा, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं, अब इस नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। हुड्डा का खेल हमेशा से ही बड़ा स्ट्रोक प्ले और रिस्क लेने की क्षमता पर आधारित रहा है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबा में भी बड़े शॉट्स खेलने से पीछे नहीं हटते। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी फ्लेक्सिबल है। चाहे तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करनी हो या फिर स्पिनर्स को डिफेंस से चकमा देना हो, हुड्डा हर परिस्थिति में खुद को ढालने की काबिलियत रखते हैं। खासकर उनकी बैकफुट पंच और कवर ड्राइव विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। दिल्ली के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली की गेंदबाजी अटैक में कई तेज और अनुभवी गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाज को परखने में देर नहीं लगाते। लेकिन हुड्डा के पास खुद को साबित करने का यह सुनहरा मौका है। अब नंबर 5 की पोजीशन पर टीम ने विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे को शामिल किया है, और यह निर्णय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शिवम दुबे, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनकी ताकत उनके स्ट्रोक्स में है। खासकर वह लंबे शॉट्स खेलने में माहिर हैं, और उनकी हिटिंग पावर ने उन्हें T20 क्रिकेट में एक बेहतरीन फिनिशर बना दिया है। हाल के मैचों में दुबे ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को जरूरी रन बनाने में मदद की है, और इस बार उनका रोल और भी अहम हो सकता है। जब मैच दबाव में हो और टीम को तेज रन की जरूरत हो, तो शिवम दुबे का खेलने का तरीका ही वह बदलाव ला सकता है जो मैच का रुख बदल दे। उनकी बैकफुट पर खेली गई हिट्स, कवर ड्राइव और पुल शॉट्स विपक्षी गेंदबाजों के लिए एक बड़ा सिर दर्द बन सकते हैं। इसके अलावा उनका आत्मविश्वास और फॉर्म, जो अब तक लगातार दिख रहा है, टीम को और भी मजबूत बनाता है। अब नंबर 6 पर खेलेंगे सैम करन, जो इस पोजीशन पर अपनी ताकत और अनुभव से टीम के यह बहुत अहम साबित हो सकते हैं। सैम करन एक ऑलराउंडर हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच बदलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बॉलिंग, जो खासकर अंतिम ओवरों में बेहद प्रभावी साबित होती है, टीम को दबाव में भी काफी मदद कर सकती है। करन की स्विंग और धीमी गेंदें
विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक चुनौती बनती है। उनके पास वह काबिलियत है कि वह बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दें और अंतिम ओवरों में मैच को अपनी टीम के पक्ष में घुमा सकें। बात करें उनके बल्लेबाजी की तो सैम करन ने कई बार यह साबित किया है कि वह एक मैच विनर हैं। जब टीम को हार के कगार पर होते हुए एक ठोस साझेदारी की आवश्यकता होती है तो करन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गेम को पलट सकते हैं। उनका पसंदीदा शॉट उनकी कवर ड्राइव है, जो वह अपने आत्मविश्वास के साथ खेलने में माहिर हैं। इसके अलावा उनका खेल परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वह अपनी हिटिंग पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैच संतुलित हो तो वह संयम के साथ खेलते हैं। अब नंबर 7 पर खेलेंगे रविंद्र जडेजा, जो टीम के लिए एक अविश्वसनीय ऑलराउंडर साबित हो चुके हैं। जडेजा की भूमिका हमेशा से ही एक ऐसे खिलाड़ी की रही है जो गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को मजबूती देता है। उनकी बॉलिंग में जो विविधता है वह विपक्षी बल्लेबाजों को हमेशा चौंका देती है। उनके धीमे स्पिन, शॉर्ट बॉल और शानदार वेरिएशंस के सामने बल्लेबाजों के लिए खेलना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब मैच का रुख पलटने की जरूरत होती है तो जडेजा वह खिलाड़ी होते हैं जो किसी भी समय गेंद के साथ अपना जादू चला सकते हैं। लेकिन सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, जडेजा बल्ले से भी गेम बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बैटिंग में एक खास अंदाज है जिसमें वह हर गेंद का सही इस्तेमाल करते हैं। जडेजा का पसंदीदा शॉट उनका फ्लिक होता है, जिसे वह आसानी से बाउंड्री के पास खेलते हैं। दबाव के समय जब टीम को तेज रन की जरूरत होती है तो जडेजा बिना किसी घबराहट के उन शॉट्स को खेलते हैं जो मैच को एकदम पलट सकते हैं। इसके अलावा जडेजा की फील्डिंग की कला भी कमाल की है। उनका शानदार थ्रो, चपलता और सटीक डाइव विपक्षी टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। जडेजा की टीम में मौजूदगी हर विभाग में एक मजबूत स्तंभ जैसी है, और जब भी टीम को उनकी जरूरत होती है वह अपनी कड़ी मेहनत से हमेशा उस पर खरा उतरते हैं। अब नंबर 8वें पर होंगे रविचंद्रन अश्विन, जो न केवल एक बेहतरीन गेंदबाज हैं बल्कि एक कुशल ऑलराउंडर भी हैं। अश्विन का नाम सुनते ही सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह है उनका शानदार स्पिन, जो किसी भी बल्लेबाज को छक मार देने की काबिलियत रखता है। उनकी विविधता, लाइन और लेंथ और गेंदों की मूवमेंट उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनरों में से एक बनाती है। अश्विन के पास एक जबरदस्त गेंदबाजी दिमाग है जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने की शक्ति देता है। उनकी धीमी गेंदें, गुगली और फ्लिप गेंदें हमेशा बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करती हैं। वह कभी भी बैट्समैन को अपने जाल में फंसाने का मौका नहीं छोड़ते, लेकिन सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। अश्विन की ताकत, वह एक शानदार बल्लेबाज भी हैं और अपनी टीम के लिए अहम रन बना सकते हैं, खासकर तब जब टीम को जरूरत होती है। अश्विन की बैटिंग में एक खास बात है उनका शांत और धैर्यपूर्ण अंदाज, जिसमें वह दबाव में भी शांत रहते हैं और खेल को सही दिशा में लेकर जाते हैं। उनकी बैटिंग में स्ट्रेट ड्राइव्स और रिवर्स स्वीप्स शानदार होते हैं और उनके बल्ले से आते रन किसी भी महत्वपूर्ण समय पर टीम को खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अश्विन की फील्डिंग भी शानदार है। वह गेंदबाजी के दौर न कप्तान के आदेश को पूरी तरह से समझते हैं और अपनी सटीक फील्डिंग से कभी भी टीम को अतिरिक्त लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं। जब अश्विन मैदान पर होते हैं तो उनकी उपस्थिति से टीम को हमेशा एक अलग आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि वह हर विभाग में अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। अब नंबर 9वें पर खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, जो न सिर्फ एक बेहतरीन विकेट कीपर हैं बल्कि अपनी कप्तानी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी मशहूर हैं। धोनी का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वह है उनका शांत स्वभाव और मैच के दबाव में भी बेमिसाल फैसले लेने की क्षमता। वह जब मैदान पर होते हैं तो उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती, बल्कि उनका आत्मविश्वास और शांत मनोबल हमेशा टीम को प्रेरित करता है। धोनी की बैटिंग में एक खास बात है, वह जब भी मैदान पर होते हैं वह कभी भी एक और मैच फिनिशर की तरह दिखते हैं जो खेल को अपनी टीम के पक्ष में घुमा सकते हैं। धोनी का पसंदीदा शॉट उनका हेलीकॉप्टर शॉट है, जो वह गेंदबाजों की लंबी बॉल पर बिना किसी डर के खेलते हैं।
यह शॉट उनकी हिटिंग स्टाइल और मैच को खत्म करने की क्षमता को दिखाता है। हालांकि उनकी बल्लेबाजी सिर्फ शॉट्स तक सीमित नहीं है, उनकी पारी में संयम, धैर्य और स्थिति के अनुसार खेलने की खासियत भी है। जब टीम दबाव में होती है तो धोनी खुद को और टीम को संयम बनाए रखते हुए शांत तरीके से मैच को आगे बढ़ाते हैं और खेल को अंत तक जिंदा रखते हैं। अब धोनी के पास इस पोजीशन पर खेलने का अनुभव और आत्मविश्वास है जो उन्हें किसी भी मुश्किल स्थिति से उबार सकता है। उनकी विकेट कीपिंग भी बहुत कुशल है। वह गेंदबाजों के लिए बेहतरीन मार्गदर्शक होते हैं और विकेट के पीछे उनका इंटेलिजेंस विपक्षी बल्लेबाजों को घेरने में मदद करता है। धोनी की उपस्थिति टीम के लिए एक तरह की सुरक्षा कवच की तरह है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में अपने अनुभव से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर होंगे महेश पथिराना, जो एक तेज और शानदार बॉलर हैं। पथिराना की गेंदबाजी में जो रफ्तार और फुल लेंथ है, वह उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाती है। खासकर अंतिम ओवरों में उनका एक्शन और उनकी गेंदबाजी की गति, जो अक्सर 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, बल्लेबाजों के लिए हमेशा दबाव डालने वाली होती है। पथिराना की बॉलिंग से गेंद की स्विंग और गति दोनों विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है। उनका खास तरीका है जो उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से अलग करता है, और वह गेंदबाजी की जबरदस्त रफ्तार के साथ बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के जाल में फंसा सकते हैं। पथिराना की सबसे बड़ी ताकत उनकी यॉर्कर और फुल लेंथ बॉल्स हैं, जो किसी भी बल्लेबाज को कड़ी चुनौती दे सकती हैं। जब मैच के आखिरी ओवरों में टीम को विकेट की जरूरत होती है, तो पथिराना एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो खेल के रुख को पलट सकते हैं। उनके पास जो दबाव डालने की क्षमता है, वह उन्हें किसी भी तात्कालिक परिस्थिति में मैच विजेता बना सकती है। महेश पथिराना का नंबर 10 पर खेलना टीम के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, क्योंकि उनके पास वह रफ्तार और ताकत है जो मैच के महत्वपूर्ण समय में बदलाव ला सकती है। पथिराना अगर सही टाइम पर अपनी रफ्तार और यॉर्कर्स का सही इस्तेमाल करते हैं, तो वह किसी भी बल्लेबाजी लाइन ऐप को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। उनका खेल टीम के लिए किसी भी दबाव वाली स्थिति में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब अगर हम बात करें खलील अहमद की, तो वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में टीम के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकते हैं। खलील, जो एक तेज गेंदबाज हैं, अपनी रफ्तार और सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में विशेष रूप से स्विंग का बहुत अच्छा मिश्रण होता है, जो बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खलील अहमद का चयन एक बेहतरीन रणनीति हो सकता है, क्योंकि वह मैच के किसी भी मोड़ पर आते हैं और एक ही ओवर में खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर पावर प्ले के दौरान उनकी स्विंग गेंदबाजी विपक्षी टीम पर दबाव डालने का काम कर सकती है। तो दोस्तों, नंबर 11 पर खेलेंगे नूर अहमद, जो एक युवा और उभरते हुए स्पिन गेंदबाज हैं। नूर अहमद का नाम इस सीजन में खासा चर्चा में रहा है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में जो बदलाव और विविधता है, वह बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक मुश्किल चुनौती होती है। उनका चाइना मैन बॉल विपक्षी बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर है। उनकी धीमी गेंदें गुगली और कट्टर विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए हमेशा सिर दर्द बनी रहती हैं। नूर का आत्मविश्वास और उनकी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ को लेकर सटीकता उन्हें एक खतरनाक विक बनाती है। बात करें नूर अहमद की स्पिन गेंदबाजी की, तो वह अपने अनुभव से कहीं ज्यादा मैच विजेता साबित हो चुके हैं। उनकी गेंदों में वह जादू है जो कई बड़े बल्लेबाजों को फंसा सकता है, और जब खेल काफी करीबी स्थिति में हो तो नूर अहमद वह बदलाव ला सकते हैं जो मैच का रुख पलट सके। नूर की ताकत उनकी गेंदबाजी में छिपी है, क्योंकि वह बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के जाल में फंसा लेते हैं और विकेट लेने की आदत उनके खेल का हिस्सा बन चुकी है। कुछ इस प्रकार की नजर आएगी हमें। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। आपके हिसाब से क्या इस बार महेंद्र सिंह धोनी की सेवा दिल्ली को हरा पाएगी या दिल्ली बाजी मार जाएगी? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइएगा। साथ में आप इस प्लेइंग 11 लिया उनको 10 में से कितने नंबर देना अच्छा होगी, यह भी हमें बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।